जाएगा जाएगा। पानी सब ले जाएगा। नाथा, ए नाथा, आया। इसे पानी से बाधा हुई है, इसकी नजर उतार लो। करता हूँ। माधवा, अरे आज पूर्णिमा है। बच्चे को संभालना होगा, पानी की बाधा है। आर्चीज बाबा, यहाँ खड़े हो जाइए। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। नीलिमा कहाँ है? नाथा, तू जानता है नीलिमा कहाँ है? मालकिन, मुझे नहीं पता। माधव, भाभी कहाँ गई हैं? अरे कहाँ है नीलिमा? वो समुंदर पर गई है। अरे नीलिमा नहीं जानती, पर तुझे अच्छे से पता है ना, नाइक खानदान को पानी से खतरा है। आर्चिस के साथ क्या हुआ देखा ना, बाल बाल बच गया वो। ऊपर से आज पूर्णिमा है। कोई टोकता नहीं है, इसलिए सब लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन कुछ हो गया तो पहले ही हमारे सर पर कम बोझ है क्या? और तुम्हारे वो काका नजर गड़ाए बैठे हैं। माधव, भाभी को फोन लगा। वो मोबाइल घर पर ही भूल कर गई है। मैं देख कर आता हूँ ना उसको। तू रुक, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, आप ही जाइए। गाँव में क्या होता है इन्हें क्या पता? खामखा सबको परेशानी। सरिता। हाँ, मैं चुप ही हूँ, जाइए आप। दत्ता तू रुक। नाथा, जी, मैं जाता हूँ। वहीं रुकना। ये क्या चल रहा है माधव? यहाँ देखिए। क्या है ये सब? भाभी, आपको विश्वास नहीं होगा, पर आपके साथ जो बला आई है ना, उसे घर के बाहर ही रहने दीजिए। घर में मत लाना उसे। माधव, क्या चल रहा है ये? तुम्हें पता है ना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। नीलिमा, भले ही तुम्हें विश्वास ना हो, पर ये परंपरा है यहाँ की। पर ये सब करने की जरूरत क्या है? नीलिमा,
पानी से दूर रहना है, ये बच्चों को पहले ही कहा था मैंने। तुम वहाँ क्यों गई? अरे आई, यहाँ बैठकर मैं बोर हो रही थी और यहाँ तक आए हैं तो घूमने तो जा ही सकते हैं ना। और पानी के नजदीक जाने से क्या हो जाएगा? क्या होगा क्या? वो आर्चिस को देखो, समंदर गया था, घर आया तब से कुछ नहीं बोल रहा है। कोई बुला रहा था, कह रहा था। आर्चिस, क्या हुआ बेटा? डोंट वरी मम्मा, आई एम फाइन नाउ। पानी में भीग गए होगे ना? ये बीमारी के लक्षण नहीं है, कुछ और ही है ये। पानी के पास गया था ना? मैं भी तो गई थी ना वहाँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आ गई ना लौटकर। भाभी जल्दी आना चाहिए था ना, हम सब राह देख रहे थे। रास्ता भूल गई थी, इसीलिए आने में देर हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि एक औरत ने रास्ता दिखाया और वो खुद यहाँ तक मुझे छोड़ के गई। कौन थी वो? मुझे कैसे पता होगा, पर बड़े घर की औरत लग रही थी। लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियां, गले में बहुत सारे गहने, पैर में बिछिया पहनी हुई थी, गले में बड़ा मंगलसूत्र, बाल खुले छोड़े हुए थे, माथे पर कुमकुम मला हुआ था। वो औरत यहीं पर है रे, यहीं पर है वो। आई आई आई, वो औरत यहीं पर है रे, यहीं पर है रे। हे भगवान, क्या हो रहा है आई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर फटा जा रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं, रहने दे, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम ऐसा ही करती हो, तकलीफ सहन क्यों करती हो? हे भगवान। क्या हुआ सरिता, तुम भी बीमार पड़ गई क्या? हाँ भैया, बुखार आया है, कल रात से ही चढ़ा है। अरे ऐसे कैसे अचानक सब के सब बीमार पड़ने लग गए? अब आपको क्या बताएं, इधर क्या है क्या नहीं। हाँ, चलो मैं चौके में जाती हूँ, काम तो सब मुझे ही करने हैं ना। मर गई रे। आई, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था ना? हाँ रे। मैं करती हूँ काम। ले। पूर्वा, जरा पानी गर्म करने के लिए रख दोगी प्लीज? हाँ। आचीज, तू गर्म पानी से स्टीम ले और मैं गोली देती हूँ, वो भी ले लेना ताकि तू ठीक हो जाए। कितनी भी गोलियां लो, दवाइयां लो, कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। अरे ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? कल मैं रास्ता भूल गई थी, एक औरत ने मुझे रास्ता दिखाया, इसलिए आज सब बीमार पड़ गए। अंधश्रद्धा है ये, इसीलिए मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होती माधव। आपको तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो क्या कहना चाहती हो तुम? वो औरत औरत नहीं थी तो फिर कौन थी वो? ये मनोज बातें बंद करो, उस औरत का नाम भी मत लेना। उस सुषमा का क्या करेंगे? बीच में ही उसका नाम क्यों ले रही हो? यहाँ क्या हो रहा है देख नहीं रही हो? सब देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अन्ना गए, सब खत्म। आज तक इस घर की सेवा करते रहे, क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। ऊपर से ये सुषमा, अब तो खुद पर का बोझ हल्का करने की सोचो। देख, तू अपना मुंह बंद रख, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। सुषमा की चिंता मत कर, मैं देखता हूँ क्या करना है। मैंने भी कुछ गणित बिठाया है।
माधव, अरे आइए काका। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और बीवी और बेटा? वो भी ठीक हैं। कल पानी की ओर गए थे ना? पानी से नाइक के घराने को खतरा है, तुझे पता है, लेकिन उनको नहीं। समझा दे उनको। हाँ, पर ये सब आपको। गांव में ऐसा ही होता है, कुछ घटना होती है तो पूरे गांव को पता चलता है। अब हर घर में यही विषय चल रहा होगा, माधव की बीवी को एक औरत ने घर छोड़ा करके। माधव, कई बातों पर हमारा विश्वास नहीं होता, पर अनुभव होने पर भी उसको अनदेखा करना मतलब जहर की परीक्षा लेने जैसा है। हाँ काका, मैं आगे ध्यान रखूंगा। काका, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे माधव की बीवी बच्चे का पता चला, सोचा आके हालचाल पूछ लेता हूँ। आखिर इस घर का सदस्य हूं ना मैं। हाँ हाँ, आप तो घर के ही हैं। आइए 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 ना। आई, वकील काका आए हैं। हाँ। भाभी क्या हुआ? आपकी भी तबीयत खराब हो गई? हाँ भाऊजी, सरिता की भी तबीयत ठीक नहीं है। सरिता, जरा पानी लेकर आना। आई, ये दवाई ले लीजिए। नहीं चाहिए, जब सब संभल जाएगा ना तब अपने आप ही मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन आई, इतनी तकलीफ सहन करने की क्या जरूरत है? माधव, तुम ही कुछ समझाओ ना प्लीज। नीलिमा, वो बाद में ले लेंगी। मैं चाय लाती हूँ सबके लिए। काका, उस दिन आपने मृत्यु पत्र के बारे में कहा था, हिस्सों के बारे में भी कहा था, पर छठा हिस्सा किसका, यही पूछना चाहते हो ना तुम? पर अन्ना के इच्छा के अनुसार मैं वो तुम्हें नहीं कह सकता। काका, किसका हिस्सा क्या है ये बताने के लिए नहीं कह रहे, पर छठवां हिस्सा किसका है ये जानना है। अरे लेकिन आई, तुम ही कुछ कहो ना। भाऊजी, जो हो गया सो हो गया। आप हमें बताइए ये छठा हिस्सा किसका है? ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन वो सबके सामने बताऊंगा। अभिराम को बुलाता हूं मैं। अभिराम, क्या हुआ? बैठ यहां। काका हिस्सों के बारे में बता रहे। कहां जा रहा है? आपके लिए इससे ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है ना? अभिराम, रुक जा यहीं पर, बाद में जाना। जो कुछ है वो सबके सामने होना चाहिए। बोलिए काका, छठवां हिस्सा किसका है? नाथा कहां है? नाथा, नाथा, आया। क्यों बुलाए भैया जी? नाथा, एक काम कर, सुषमा को बुला कर ला जल्दी। सुषमा, वो किस लिए? नाथा को बुलाया, अब उसकी बेटी को भी? क्या चल रहा है ये? अच्छा होगा कि आप सुषमा को ही बुला ले, कम से कम बात तो आगे बढ़ेगी ना। भाभी। दत्ता, थोड़ा रुको। नाथा, जा जरा उसे बुला कर ला। क्या चल रहा है ये? हिस्से की बात कर रहे हो ना, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? बाबा की बेटी हूं मैं, उठाकर नहीं लाए हैं मुझे। मुझे भी सब जानना है। सब लोग नीचे बात कर रहे हैं। बावले। सुषमा, रुक, वही रुक। भाऊजी, बाहर के लोगों को बाहर ही रहने दो, पेड़ी पे कदम भी मत रखना। काका, बताता हूं।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर्टी में 5 हिस्से हैं, लेकिन छठा हिस्सा भी है। ये छठा हिस्सा सुषमा के नाम का है। मैं इसे इस घर की सीढ़ियां भी चढ़ने नहीं दूंगी। सुषमा सुषमा गई। ये क्या कर दिया बाबा ने? हाँ, अब उस सुषमा को छठवां हिस्सा मिलेगा? मतलब हमारी बराबरी किसके साथ? उस नौकर की बेटी के साथ। आई तू शांत रह जरा। तू चुप रह। तेरी तरह मीठी बातें मैं नहीं करती, समझी ना? देख रही है ना तेरे बाप ने इस घर के लिए कितनी मेहनत की है। उन पौधों को कुएं से हंडे हंडे भर पानी भर के मैंने डाला है। तेरे बाप ने हमेशा इस घर के लिए सब कुछ किया, और उनके हिस्से क्या आया? सब अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धरकर यहाँ बैठे रहेंगे। आप शांत क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। मेरा भाई करते रहते थे ना। देख लिया ना, बड़े भाई ने मुंबई में तो सब कुछ बना लिया है। उसमें हमें हिस्सा मिलने वाला है क्या? और छोटा भाई परीक्षा देगा और बड़ा अफसर बन जाएगा, तब आपको कोई नहीं पूछेगा। आप मजले हैं ना, बड़े को कुछ बोलना नहीं है, छोटे की जिम्मेदारी निभानी है। अब और किस किस के लिए खपोगे आप? कभी तो अपने लिए भी सोच लीजिए। मेरे लिए किसने सोचा? पति गुजरने के बाद सबने दुत्कार दिया है। एक कोने में पड़ी रहती हूँ मैं। इसी भाई ने तुझे सहारा दिया है ना। बड़े ने आज तक कभी हालचाल पूछा या छोटे ने ढंग से बात की है? हम ही करते हैं सब। माधव भाई साहब, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं। इस पूर्वा की अभी पढ़ाई बाकी है, शादी बाकी है। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? इस घर की सेवा करते करते अपने बच्चों को भी भूल जाएं क्या? बड़ा बेटा बिगड़ गया, उसे तो लोग बुरा भला कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से? हाँ, हम अपना घर कहकर खपते जाएं बस। क्या मिला क्या हमें आज तक? और उस पर ये छठा हिस्सा। सरिता बेटा शांत हो। आई, आप हमेशा यही कहती हो। सरिता बोलती है ये दिखता है, पर वो क्यों बोल रही है ये किसी को नजर नहीं आता। वार त्योहार को गहने पहनने का मन करे तो वो भी आपसे मांगने पड़ते हैं। 2 बार तो आपने मंगलसूत्र गिरवी रखा। बस गले में काले मणि डालकर पूरे गांव में घूमती थी मैं। मेरी सजने की इच्छा नहीं होती क्या? दीजिए, सबको सब कुछ दे डालिए, पर किसी को हजम नहीं होगा। सरिता, हिस्से जरूर हुए हैं, लेकिन परिवार तो एक है ना। किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे ना हम। अभी तो बोल रहे हो, पर कोई मदद करने नहीं आने वाला। सबको सिर्फ पैसा चाहिए। भाभी, आपके कहने पर मैंने छठे हिस्से की बात की, पर अब कुछ ना बोलना ही बेहतर है। घर में सूतक चालू है तो वाद विवाद ना हो, अच्छा है। पर सुषमा के हिस्से का क्या? बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो भाभी बताएंगी। आई, मैंने तय किया था कि मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगी, लेकिन अब हम सबको आपसे जवाब चाहिए इसका। उम्र भर जो चीज मन में दबा कर रखी थी वो ऐसे कहने पड़ेगी, ऐसा कभी लगा नहीं था मुझे।
आई आई, अरे पूर्वा पानी लेकर आ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे अरे जल्दी लाओ ना पानी। आई आई, अरे आई, ये लो पानी पी लो। पानी पानी धीरे, आराम से आराम से आराम से। अब ठीक लग रहा है? तो बता पाएंगी ना आप? नहीं, वो क्या है कि ये बहुत बड़ी बात है। मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, पर सब कुछ वक्त रहते हुए पता चल जाना चाहिए। नाथा अपने घर के पुराने नौकर हैं, वैसे अपने घर के ही हैं, पर उनकी बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना, ये क्या है आई? मैं खुद नहीं बता रही, आप थे तब तक मैं आप ही की सुनती रही। आपने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया, फिर भी आज तक जबान नहीं लड़ाई, कभी कुछ नहीं बोला। आज आप ही ने मुझ पर ये नौबत लाई है, वरना मरते दम तक मैं ये राज किसी को नहीं बताती। ये कोई सीधे साधे नहीं थे, लफड़े भी कुछ कम नहीं किए थे। काफी लोगों की जमीनें हड़पी हैं, उन्हीं की हाय लगी है इन्हें। इन्होंने गांव में एक औरत, शेवंता नाम था उसका। आज तुम्हारे बाप की कितनी जमीन है? 20 एकड़। तुम्हारे बाप के पास जमीन थी 250 एकड़। 250 एकड़ जमीन के मालिक थे तुम्हारे बाप। मंदिर वाली जमीन, नदी के पास वाली जमीन, जंगल की जमीन, ये सब कुछ था, पर इन्होंने कर दी उसके नाम पर। और उसने इसका फायदा उठाया। पता नहीं किस किस को जमीन बेच दी, भर भर के पैसा दिया उसे, बहुत गहने दिए, सब कुछ उसके नाम कर दिया। पर उसे ये घर चाहिए था। मैंने भी आखिर तक उसे इस घर में कदम नहीं रखने दिया। बहुत हल्ला मचाया, घर में घुसने के लिए बहुत कोशिश की। उसे इस घर पर राज करना था, नाइक के बाड़े की मालकिन बनना था। पर मैंने भी उसे इस घर की दहलीज लांघने नहीं दी। उसने इन्हें फुसलाया था। क्या जादू टोना किया था किसे मालूम। पर एक दिन मैंने तुम्हारे बाप से पहली बार साफ साफ कह दिया, उसे घर में लाकर मैं अपने परिवार की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मेरे बच्चों पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मेरे सामने किसी की नहीं चली तो एक दिन वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। लाल साड़ी, हाथ में हरी चूड़ियां, गले में गहने थे, पैरों में बिछिया, इतना बड़ा मंगलसूत्र, बाल खुले छोड़े थे और सर कुमकुम से भरा था। मैंने उसे घर में घुसने नहीं दिया ना, इसलिए उसने सामने वाले पेड़ पर लटक कर जान दे दी। शेवंता,
उसी की बेटी है सुषमा। दो घंटे पेड़ पर थी। पूरा गांव यहां जमा था। पुलिस आई, सब लोग देख रहे थे। आंखें बाहर आ गई थी, जबान लटक रही थी। जान तो चली गई, पर नजर एकटक। इसी घर को देख रही थी। मामा मामा ब्रेकफास्ट के लिए मस्त सैंडविच या ब्रेड बटर जैसा कुछ बनाओ ना प्लीज। यहाँ आने के बाद से पोहा और क्या था वो अंबोली खाकर बोर हो गया हूँ मैं तो। ठीक है बेटा, मैं बनाती हूँ कुछ। इस वक्त क्या करोगे आप? अंदर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू होगी। बाबा मैं देखती हूँ। आर्चिस तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाकर लाती हूँ। ग्रेट। आर्चिस बस अब कुछ दिन और बेटा, हम बहुत जल्दी मुंबई लौट जाएंगे। ये लो स्पेशल डिश। क्या है ये? टेस्ट तो कर। ओके। ऑसम। अंबोली है ये? हाँ, पर इसका टेस्ट तो अलग लग रहा है ना? ऑसम है। मामा सैंडविच कैंसिल। आर्चिस, कुछ देर पहले तूने कहा कि तू इन चीजों से बोर हो चुका है, और अब क्या? पूर्वा और एक दे उसे। अब क्या हुआ? हाँ? इनफ माधव, हम जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकल जाएंगे। क्या हुआ है, कुछ कहोगी? आर्चिस यहाँ के लोगों जैसा न बन जाए, इस बात का डर है मुझे। ये कैसा डर है? एक साइंटिस्ट का बेटा है ना वो, फिर इतनी जल्दी गांव का पानी उस पर कैसे चढ़ेगा? हाँ? आजकल ब्रेकफास्ट में उसे अंबोली, पोहे, गावहन ये सब पसंद आने लगा है। अरे फिर अच्छा है ना, रोज नया ब्रेकफास्ट। फिर मुंबई जाने के बाद सैंडविच है, ब्रेड बटर है। तुम्हें बताऊं, हमारे बचपन में हम चाय में पोहे भिगाकर खाते थे। मुझे तो उसकी आदत पड़ गई थी। उसके बिना ब्रेकफास्ट हुआ ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं था। और मैं तुम्हें बताऊं, यही नहीं चाहती मैं। कोई एक आध चीज पसंद आ जाए यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे इन चीजों की आदत पड़े। और वैसे भी ये सब करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, मतलब आर्चीज को ये सब बनाकर खिलाना पड़ेगा तुम्हें, इसी बात का डर है? हाँ? प्लीज नीलिमा, वो खिड़की मत खोलो। क्यों? यहाँ से वो पेड़ दिखता है ना, तो उस पेड़ पर उस औरत ने खुद को फांसी लगा ली थी। ये पुरानी बात हो गई। हाँ, पर कल ही आई कह रही थी कि उस औरत की नजर हमारे बाड़े पर है। हाँ। और तुम्हें उस बात पर विश्वास है। देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ से वो पेड़ भी मस्त दिख रहा है ना। वो एक घटना थी जो घट गई। अब उस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाना, वहां दिया लगाना, उसके आसपास बैठना नहीं, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती। तुम लिटरेचर के प्रोफेसर हो ना, कवि, कल्पना, ये सब तुम मुझसे ज्यादा समझ सकते हो ना। हाँ, ये कल्पना ही है, मन का वहम है सब कुछ। हाँ, तो भी हम जब तक यहाँ पर हैं वहम को सच मान लो,
क्योंकि इन सारी चीजों को अनदेखा करके नहीं रह सकते। माधव, मामा खिड़की बंद रखी तो क्या फर्क पड़ेगा? आर्चीज, तुझे भी ये सब सच लग रहा है? अब नहीं, ऐसा नहीं है, पर दादी ने जब से उस पेड़ के बारे में बताया है तब से अजीब ही लग रहा है। पर उससे पहले माइंड गेम है ये सब। मामा जाने दो ना। तुम पर ही गया है ये बिल्कुल। हम जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकल जाएंगे। हाँ हाँ, 13वीं हुई और मृत्यु पत्र पढ़ने के बाद निकल जाएंगे, ठीक है? आज ही दत्ता उस बारे में बात करने वाला है। तुम ही भाई भाई बात कर लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। नीलिमा प्लीज, वो खिड़की बंद करोगी क्या? प्लीज देखो। तुम भी ना माधव। अरे अच्छी हवा चल रही है। हाँ दत्ता, क्या बात करनी थी तुझे? बोल। माधव, कल वकील काका ने हिस्सों की बात की। हाँ, उसी के बारे में बोलना है। अरे तो अभिराम कहाँ है? अभिराम उसकी क्या जरूरत है? वो अलग ही दुनिया में है। छोड़, तुझे क्या बोलना है वो बोल। माधव, हाँ कल छठे हिस्से का पता चला। हाँ, सुनिए, जो कहना है सीधे सीधे कह दीजिए ना। ऐसे घुमा फिरा कर बात करने से कुछ नहीं होगा। सरिता, दोनों भाई बात कर लेंगे, तू बीच में मत पड़। माधव, प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा है, पर किसको क्या मिला वो पता नहीं। उसमें सुषमा का हिस्सा, उसे भी कुछ तो मिलेगा। दत्ता तू सीधे मुद्दे पर आ जा। ठीक है, मुद्दे पर आता हूं। आज तक ये घर मैंने संभाला है ना आई? अरे पर किसने नहीं कहा है क्या? नहीं, किसी ने ना नहीं कहा, पर हिस्सा लेने सब आ गए। उस सुषमा को क्यों हिस्सा देना और बाकियों को भी क्यों? क्यों मतलब? हम भी यहाँ के वारिस हैं, हमारे भी यहाँ पर कुछ अधिकार हैं। हाँ हाँ हाँ, छाया शांत रहे। दत्ता देख, मैं अभी नौकरी करता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कुछ सालों में रिटायर हो जाऊंगा और फिर गांव में वापस आने का मन करे तो कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पर। और फिर आर्चिस को भी यहाँ आने का मन करेगा ना। तुमको किसने पराया किया है? आओ, गांव में आओ, हम तो यही है ना। 4 दिन रहो, तुम लोगों को हम संभालेंगे नहीं क्या? 2 वक्त का खाना मिलेगा। अरे पर दत्ता, उसके हक का भी कुछ होना चाहिए ना। कल जब उसके बच्चे उससे पूछेंगे कि गांव में हमारा क्या है, तो माधव क्या जवाब देगा? तेरे काका ने सब हड़प लिया, ये चाहता है तू? अरे तेरे काका को आज तक लोग गालियां दे रहे हैं, पता है ना तुझे? पर मेरे इतने खपने के बाद मेरे हिस्से कुछ नहीं आएगा क्या? दत्ता, तुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा ना। अच्छा, तो अपना हिस्सा दे दीजिए ना, हो जाएगी हमारी मदद। सरिता, रुकिए आई, आज तक मैं बिना कुछ बोले सब करती आ रही हूँ ना। नाना का ख्याल कौन रख रहा है? हाँ, मैं ही रख रही हूँ ना। इन्होंने कभी गोबर में हाथ डाला है क्या? उपले बनाए या खेत में काम किया है? इतना आसान नहीं है ये। मुझे कुछ नहीं पता। अगर हमें ज्यादा हिस्सा नहीं मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। मैं क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है? सोचा था गांव जा रहा हूँ, मस्त घूमूंगा, एंजॉय करूंगा। अरे अभिदा, मैंने आपकी एंगेजमेंट की शॉपिंग भी की थी, पता है?
पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। आई रियली मिस दादाजी। मैं भी यार। दादाजी ना मुझे छुटकी छुटकी करके पुकारते थे, खूब लाड प्यार करते थे मेरा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दादाजी मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, इनफैक्ट मैं सबका लाडला था। मेरे गांव आने पर दत्ता काका मुझे कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। पर अब तो वो बात भी नहीं करते। क्योंकि अब बंटवारा होगा ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड को इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में हमारा बहुत बड़ा फ्लैट है। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाबा प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे होंगे। अरे पर ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर इतना काम किया है और फिर भी उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। मेरी पढ़ाई बची है, आगे जाके ये सब कैसे होगा, इसका टेंशन होता है रे उन्हें। पूर्वा, मुझे पता है सब, इसलिए मैं भी यूपीएससी की एग्जाम दे रहा हूँ। जहां मेरी पोस्टिंग होगी ना, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। वाह, मतलब आप क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे? कूल। अरे इसीलिए तो मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ मेरे बारे में सोचने वाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे देविका पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है। आई सपोर्ट यू। और मेरा भी है। ये लो गरम चाय लो। किसी ने मंगवाई थी क्या? किसी ने मंगाई नहीं तो ये किसकी है? भूल गया। पांडू, हाँ? अब चाय लाया ही है तो दे देना। हाँ, इनको चाहिए थी। हाँ। ला, मुझे भी दे दे। हाँ, लो ना। अरे पांडू, चाय तो दे दे। भूल गया। थैंक यू। अरे पांडू, हाँ? तेरी एज क्या है रे? वो क्या है? नहीं है मेरे पास। क्या होता है वो? अरे पांडू, उम्र पूछ रहा है वो। हाँ। अच्छा, वो तो खूब है। मतलब? अरे मतलब खूब। कितनी? वो 350 साल है। क्या? हाँ तो ये कमाल है। हाँ, तुम सब लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते होगे ना? मतलब इतने सारे लोग एक ही घर में और सब बिल्कुल अलग अलग। सब बावले हैं। देखो कौन बोल रहा है। अच्छा चलो, हम लोग एक मस्त सेल्फी निकालते हैं। चलो चलो शुरू करो। पूर्वा, अरे पांडू, चलो। इधर आ। क्या? फोटो अभी वो स्माइल। रुका चीज, क्या हुआ? वो झाड़ मत आने दे फोटो में। जान दिया लटक के। पांडू चुप रहे। उस दिन दादी ने ये कहा था कि उस औरत ने फांसी लगा ली थी। तब से तो ये पेड़ और भी भयानक लगने लगा है। आर यू मैड पूर्वा? फिजिक्स की स्टूडेंट होकर भी तू ऐसी बातें कर रही है और ऐसी बातों पर विश्वास कर रही है? अरे दादी ने क्या कहा था वो तुझे याद है ना? आज मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा उस पेड़ के नीचे किसी को क्यों नहीं बैठने देते थे और चबूतरे पर दिया क्यों जलाया जाता है। पूर्वा प्लीज, ये सब यहाँ ठीक है, लेकिन मम्मा के सामने मत बोलना। अरे पर उस दिन काकी चबूतरे पर बैठी थी, तभी तो पेड़ की टहनी टूटकर गिरी थी ना। न्यूटन का लॉ है, ऐसा मम्मा कहेगी। क्या है कि उनके पास हर बात का एक साइंटिफिक रीजन होता है। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, मस्त फोटो निकालते हैं। अभिदा आओ। पांडू फोटो निकालते फोटो। स्माइल। पांडू हंस ना। सरिता को समझाओ थोड़ा। क्या समझाओ? सही तो कहा उसने। वो इतना करती है इसीलिए दिल दुखता है। अरे मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे बहस करके कुछ होता है क्या? बता मुझे। हाँ? इतने दिन तक शांति बैठा था, कुछ नहीं हुआ, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मुझे भी बात करनी है। इतना ही कहना है कि जितना हिस्सा तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। आई, जब तक तुम हो तब तक ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये भाई लोग मुझे संभालने वाले हैं। छाया, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ,
अरे इतनी बार फोन करते हो तुम मुंबई से, पर कभी पूछा है कि छाया जिंदा है या मर गई? तुम तो निकल जाओगे अपना हिस्सा लेकर मुंबई। मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया ना। किया बहुत। 2 वक्त का खाना भी मुझे सबका होने के बाद मिलता है। आई वो कुछ नहीं, इस हिस्सेदारी का देखो और बता दो मुझे तुम्हारा फैसला। छाया, छाया, अरे दत्ता, हिस्सों के बारे में जब पता चलेगा तब चलेगा। वाद विवाद करके क्या मिलेगा? अरे आई का तो ख्याल कर, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। भैया जी, मैंने गणेश को आते हुए देखा। क्या गणेश आया है? कहीं भटक रहा होगा। नहीं, घर के ओर ही आ रहा है। पूर्वाताई, पूर्वाताई, वो आ रहा है। कौन? कौन? कौन आ रहा है पांडु? हाँ हाँ, वो गणेश आ रहा है। क्या? ये क्यों गए? अरे गणेशा! कहाँ था रे गणेशा? क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? क्या हुआ है तुझे? ऐसा मत कर रे बाबा। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे? बाबा गुजरे तब भी कितना ढूंढा था, कहीं नहीं मिला। तेरे दादा चले गए, चले गए छोड़ के। सरिता, क्या चल रहा है ये तेरा? कहाँ था तू? कोई कहीं नहीं गया है, दादाजी यही हैं, इसी बाड़े में। चल अंदर चल। आई, तपेला भर चावल चढ़ा दो, भूख लगी है।